चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी हो, हमारे क्षेत्र के नरेंद्र तोमर हो, ऐदल सिंह कंसाना जी हो, और अपने आप को मसीहा बताने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। इन सभी ने जितनी घोषणा करी, इनको सोचना चाहिए कि ये जमीन बिक रही है तो पंकज उपाध्याय घर की जमीन नहीं बिक रही है, किसानों की बिक रही है। कैलाश शुगर मिल को लेकर के कहीं ना कहीं बेचने की जो कवायद है कहीं ना कहीं जारी कर दी गई है। इसमें जो प्रशासन पूरी तरह से नीलामी के लिए तैयार हो चुका है और जो देता है उनकी कर्ज की चुकाने की बात कर रहा है। अभी विधायक जो कांग्रेस के हैं पंकज उपाध्याय, उनकी कार्यालय पे मीटिंग रखी गई है। कई लोग इसमें शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका जो नीलामी का है उसका विरोध करेंगे। पंकज उपाध्याय से जानेंगे, सर किस प्रकार की अभी मीटिंग जो है रखी गई है? ये सरकार की कथनी और करनी में जो अंतर स्पष्ट दिख रहा है, उस बात को लेकर आज हमने चर्चा करी और हमारे जो शीर्ष के जितने भी नेता हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए, शक्कर कारखाने को बचाने के लिए और प्रारंभ करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, उनके साथ बैठ के हमने चर्चा करी और चर्चा में निकल के आया कि सरकार अब कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है किसानों के हितों को, युवाओं के हितों को। जब ये कारखाना 72 से 77 के बीच में चालू हुआ, प्रारंभ हुआ था, तो एक बहुत बड़ी योजना को लेके, बहुत बड़े सपने को साकार हुआ था, जहां पर किसानों के घरों में आर्थिक क्रांति आई थी, युवाओं को रोजगार मिला था, बेरोजगारों का बहुत काम हुआ। और जब इतना बड़ा उद्योग चलता है तो पूरे बाजार की रौनक बदल जाती है। जैसे ही कारखाना बंद हुआ उसके बाद से हमारे कई चीजों में अंतर आया और आर्थिक क्रांति रुकी, कहीं ना कहीं हम रुक गए। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इसके बीच में तमाम नेता, जितने भी नेता आज तक, मंत्री, विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, जितने भी लोग आए, उन सब ने कहीं ना कहीं घोषणा करी कि हम कारखाने को चालू करेंगे और वापस से क्रांति आएगी। लेकिन वो केवल चुनावी घोषणा बन के रह गई और कोई काम नहीं हुआ। और अब ये जमीन बिक रही है, जमीन बिक्री का विरोध में हम लोग लगे हुए हैं और आज सभी लोगों ने निर्णय लिया है 18 तारीख से हम धरना देंगे और कारखाने की जमीन को तो नीलाम नहीं होने देंगे। हमने संकल्प लिया है, फिर आगे जो भी अब सरकार को अच्छा लगे वो करे, लेकिन हम इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेंगे। कितना बड़ा जनसमूह इसमें जुड़ने वाला है? किन लोगों से आह्वान किया गया है? हजारों की संख्या में किसान और युवा जुड़े हुए हैं और पता लगेगा जब जिस प्रकार से बात करेंगे बामोन इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर भी आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं जो मुरैना का जो लोग हैं, मुरैना की, वो कहीं ना कहीं बामोन में नहीं बसें जा पाती। यहाँ जोरा तक से जो है वहाँ पे ग्वालियर के लोग ही केवल काम कर पाती है, लेकिन मुरैना जिले की चंबल लोग के लोगों को क्या मिल रहा है? नहीं, हमारे मैं अकेले जोरा की बात ही करूंगा, मैं बात करूंगा पूरे मुरैना जिले की। आप चले विजयपुर से चले, विजयपुर सबलगढ़ आओ, सबलगढ़ से आप केलार से आओ, केलार से आप जोरा आओ, जोरा से आप मुरैना जाओ, मुरैना से आप अंबा जाओ और अंबा से पोरसा जाओ। आप एक उद्योग बता दो कहां पर 50 लोगों को रोजगार मिल रहा है, 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है, कहां पर किसानों के लिए कुछ किया जा रहा है। आज देखिए जहां पर गन्ने का उत्पादन हो रहा है वहां पर वहां के किसानों की आर्थिक वो देखिए आप कि कितने ज्यादा विकास हुआ है। मैं समझता हूं कि 1 लाख रुपए बीघा गन्ना होता है, अगर 2 बीघा भी हमारा किसान कर लेगा तो 2 लाख रुपए आएगा, बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना लाभ अपना सरसों में और अन्य खेती में, गेहूं में नहीं है जितना हमारा इसमें है। तो मैं समझता हूं कि किसानों के साथ ये धोखा है, रोजगार तो कहीं है ही नहीं और बामोर और ये देखिए रहे कहीं कोई रोजगार नहीं है, ये डायरेक्ट किसानों से जुड़ा हुआ रोजगार है और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जब आते हैं पचीगांव में भाषण देते हैं और मंडी में सभा होती है, इस मिल को चालू करने की बात की जाती है, लेकिन अब अचानक से एक साथ में जो है बेचने की, हाँ लगातार अब वही तो कि जैसे कोई अब वो कह रहे हैं, मुझे आला अधिकारी से चर्चा हुई कि 4-6 बीघे जमीन बेच रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे प्रारंभ है ये, आज अगर हम चुप रह जाएंगे तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और इनकी जो रणनीति है सक्सेस हो जाएगी। इन्होंने सोच लिया है कि शक्कर कारखाने की जमीन बेचना है और इनके जो उद्योगपति मित्र हैं, भूमाफिया हैं, उनको जमीन देना है। कर लो, जमीन हो गई शक्कर के कारखाने की। ये किसानों की हित नहीं देख रहे कि किसानों के हित में इतना रोजगार आएगा, इतना आर्थिक क्रांति आएगी, किसानों के घरों में जो दिए जलेंगे उनके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सिंधिया जी भी कहते हैं कि ट्रेन चली, ब्रॉडगेज करवा दिया। इसके अलावा कहीं ना कहीं चंबल को जो विकास की धुरी में बदलने की बात कर, मैं लगातार इनसे, तो आपको मैंने सभी के नाम लिए हैं, मैं फिर से नाम लेता हूँ, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी हो, हमारे क्षेत्र के नरेंद्र तोमर हो, ऐदल सिंह कंसाना जी हो,
और अपने आप को मसीहा बताने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, इन सभी ने जितनी घोषणा करी, इनको सोचना चाहिए कि ये जमीन बिक रही है तो पंकज उपाध्याय घर की जमीन नहीं बिक रही है, इन्हें बिक रही है, और इन्हें मुखर होकर आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि कारखाना चालू हो गया, जमीन क्यों बेच रहे हो। मैं बड़ा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है जनता, आज किसान ठगा से महसूस कर रहा है कि आप यहाँ पे आके किस मुंह से मुंह दिखाएंगे हमारी जनता के सामने। आप कहीं बोलते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, आपका कारखाना चालू होगा, और आज आप कुछ नहीं कर रहे, तो ये प्रश्न खड़ा होता है इनकी कथनी और करनी पर। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 18 तारीख से जो है जनसमूह जुड़ेगा और कहीं ना कहीं जो रोकने का काम शक्कर कारखाने को जो है जो बेचने का काम सरकार कर रही है उसे रोकने का काम करेंगे। आकाश गौड़, MP लाइव 18 हिंदी, मुरैना।